श्री गणेशाय नमो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज जी बोले, अर्जुन, मैंने अविनाशी योग को कल्प के आदि के सूर्य के प्रति जो कहा है, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को जो कहा है, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति जो कहा है, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना है। परंतु अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया है, यानी गुम हो गया है, यानी कम हो गया है। वह यही है पुरातन योग। अब मैं तेरे लिए उसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए इस योग का बड़ा उत्तम रहस्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, तो सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? यानी कई लोग आकर तर्क करते ना, भगवान तो बहुत पहले कहाँ से आ गए, ये हो गया वो हो गया। तब इस पर श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पहला जन्म नहीं है, बहुत से जन्म मेरे और तेरे हो चुके हैं। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। जैसे प्रकृति जो मनुष्य जन्मते हैं, ऐसे मैं नहीं जन्मता, मैं तो अविनाशी हूँ। जन्मा होने पर भी मैं सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपने प्रकृति का अधीन करके योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। तो हे भारत, हे कौन्तेय, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है मुझको, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु वह मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन, पहले भी राग भय क्रोध रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो काम क्रोध मद लोभ मद प्रभाव से दूर होकर केवल मुझको ही भजते, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन, जो मेरे जैसे मेरे को जैसे ही भजते, मैं उनको वैसे ही उनको भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग की बढ़ते हैं। जो मेरे तत्व से मुझको नहीं जानते, वे पुरुष मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। यानी कोई छोटे मोटे देवता को पूजता है, छोटे मोटे सिद्ध पुरुष को पूजता है, छोटे मोटे बाबा बैरागियों को पूजता है, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज ले रे अर्जुन। अर्जुन की यहाँ अपने आप को मानना, आप सभी, क्योंकि भगवान आपसे भी कह रहे हैं, हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्तव्यों को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू हर करता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी ही प्रदा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे तत्व को जानता है, वह मेरे कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुच्च पुरुषों द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू ही पूर्वजों द्वारा सदा के लिए करे किए हुए कर्म ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा, जिसको जानकर तू असुर तथा संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म के अर्थात अहंकार रहित होकर हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में ही उनका ना होना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा की हुई संपूर्ण क्रियाओं को त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, यानी जो भी कोई धर्म पुण्य कर रहा है वो अपनी कामना से संकल्प से रहते हैं, ऐसी उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित जन कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा से तृप्त हैं,
वह कर्मों के फलों संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग करें। कर्म में अच्छी प्रकार को बरतते हुए कुछ भी नहीं करता। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। अपने आप को कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, मत सपर अर्थात ईर्षा से रहते सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है। क्योंकि आसक्ति से रहते ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाला पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रवादिक भी ब्रह्म है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधि स्थित हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवता के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासना करते हैं, अर्थात दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं। यानी कुछ लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों के विषय को रोक कर अपने वश में कर लेते हैं, काम क्रोध के चक्र में नहीं पड़ते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दादि के विषयों को यानी शब्दों को इंद्रिय रूप में अग्नि में हवन कर देते हैं, यानी अपने किसी से गलत नहीं बोलते हैं। इनके अर्थों को समझो। राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म करते हैं। दूसरे योगी संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले होते हैं, वे ही कई पुरुष स्वधर्मपान रूप तप यज्ञ को करने वाले होते हैं। यानी कई मंदिर वगैरह पे जो कोई पैसा लगा देता है वो भी तप ही है। कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों के योग दे यत्नी भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय के शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों के प्राणों में भी हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा नाश हो गया है सब पापों का पाप, जिसका ऐसा सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। एक रूप से तर्जुन यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन प्रभम परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञरत पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत से प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी विस्तार किए गए हैं। उनका शरीर को शरीर मन और इंद्रियों को क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले इस प्रकार तत्व जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन संसारिक वस्तुओं से सिद्धि होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पात संपूर्ण यावन्य मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों में भली प्रकार दंड प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उन ज्ञान को ज्ञान वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तो जो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जान करे वो तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि द्वारा अर्थात संपूर्ण भूतों को देखेगा। उसके उपरांत मेरे अर्थात सच्चिदानंद रूप को एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तो सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार से जाएगा, पापों का प्रायश्चित करके तर जाएगा। हे अग्नि, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह और कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल तक अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धंतकरण हुआ पुरुष आत्मा का अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्र तत्पर हुआ श्रद्धा व पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है।
ज्ञान को प्राप्त होकर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, विषयों को जानने वाला सिद्ध रहे तो भगवत विषय को जानने वाला तथा श्रद्धा रहे तो और संशय भगवान की बातों पर जो संशय करता है उस पुरुष को न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण करके हुए संपूर्ण कर्म जिसके ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए, वो संशय जिसके परमानंद पुरुष को कर्म नहीं मानते हैं। ये व्रतवंशी समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो, अज्ञान उत्पन्न हुए हृदय में, इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्णाय नमः। ओम हरि ओम नमो नमः।